की वाणी जो चल रही थी अभी सबने सुनी, उसमें लास्ट में गुरुजी एक दृष्टांत बता रहे थे, लेकिन वो थोड़ा अभी शुरुआत ही हुई थी, अधूरा रह गया और फिर वो वाणी कट होके कुछ और चलने लगी थी। तो उस अधूरे दृष्टांत पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। जो भी आप लोग ने, जिसने लास्ट में सुना, हमने तभी बंद करा दिया था। तो क्योंकि वो वाणी, वो दृष्टांत कट होके दूसरी बात चलने लगी थी, तो उस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। आप लोगों ने किसी ने नोटिस नहीं किया कि गुरुजी ने जो बात शुरू की थी वो पूरी हुई कि नहीं हुई। अगर एकाग्रता से आप लोग ज्ञान सुनते तो आपको समझ में आता कि जो बात बोली जा रही थी वो अधूरी रह गई है, और उसके ऊपर जब आप लोगों से पूछा गया तो आप लोग क्वेश्चन करते कि ये बात बीच में रह गई, ये क्या है, या पता भी अगर है, उसका पूरा दृष्टांत आपने पहले से सुना है, तो भी आप बात करते कि आज गुरुजी ने ये बोला अधूरा लेकिन हमको अच्छा लगा। इसका मतलब आप लोग वाणी आधी सुनते हो और आधी ख्यालों में खोए रहते हो। तो ख्यालों में नहीं खोना है कि तन तो कहीं है, मन कहीं है। तन मन एक रस तो सिमरन कहिए सोए। सत्संग में सामने आके बैठते हो तो भी मन को एकाग्र करो, और अगर ऑनलाइन घर में सुनते हो तो भी एकाग्रता के साथ सुनो। एक एक वचन पे ध्यान दो। गुरु के एक एक वचनों में गहरा राज है, बहुत रहस्य है। तो हमें इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है। दौड़ भाग करके बैठ जाते हो किसी तरह से, ये भी कृपा है, सब अपने ऊपर कर रहे हैं कि कुछ भी थोड़ा भी सुन रहे हैं। पूरा नहीं सुनते, अधूरा सुनते हैं, वो भी कृपा है, थोड़ा भी सुनते हैं। लेकिन इसको अपना समय आगे और अधिक देना है, हमें पूरा सुनना है। कहते जब खाना पूरा खाते हैं, पूरा पेट भरता है, तब तो तृप्ति आती है। आपको खाना खाने बैठाया जाए और आपको बस एक रोटी दे के छोड़ देनी और तो नहीं मिलेगी, तो बोलोगे अब थोड़ा सा खा लिया, भूख तो पूरी तो मिटे ना। अधूरा खा के कैसे उठेंगे, और अच्छा भी नहीं लगेगा कि लोग खाया भी, खाने बैठे भी और आधा ही मिला खाने के लिए। तो कहता पूरा खाना खाना चाहिए और पूरा सोना। जब नींद आती है तो पूरी तरह से गहरी नींद जब आए, कंप्लीट नींद हो जाए, तो अपने आप से आँख खोले, वो पूरी नींद मानी जाती है। कोई अगर थोड़ा सा सोया है अभी और कब तभी कोई उसको उठा दे तो बोलेगा अरे अधूरा, आधा कच्ची नींद में उठा दिया, अभी क्यों उठा दिया। तो उसको फिर जागने के बाद भी उलझन होती है कि मैं अभी पूरी तरह से सो नहीं पाया था, मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो जैसे हमको खाना पूरा चाहिए, अपनी नींद पूरी चाहिए, तो ऐसे ही हमको ज्ञान भी पूरा चाहिए और अपनी रहनी भी पूरी होनी चाहिए। जो हम अपनी रहनी बनाते हैं, ज्ञान के हिसाब से व्यवहार करते हैं, वो भी हमारा पूरा होना चाहिए, उसमें भी अधूरे नहीं रहो। तो जो वचन सुनो उसको पूरा सुनो और उसके ऊपर अच्छी तरह से गहनता से सबको विचार करना चाहिए। तो कोई भी अपने मन को इधर उधर भटकाए नहीं, और घर में भी सबको बोल के रखे कि जो मेरा सत्संग का टाइम है ऑनलाइन, भले मैं घर में बैठा हूँ लेकिन उस समय कृपया करके कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, जो भी घर में आपके बाकी लोग हैं तो। और अगर आप बिल्कुल अकेले रहते हो घर में तो आपको कोई डिस्टर्ब करेगा ही नहीं। उस समय अगर आपके काम के लोग आते हैं, मेड सर्वेंट आती है, कोई और आता है, तो उसको बोलो हम सत्संग सुन रहे हैं, हम निगाह रखे हुए हैं, इशारे से काम करो, बोलो नहीं। तुम्हें पता है जो जो काम रोज़ के करने हैं वो तुम्हें करने हैं। आप भले उनके पीछे घूम के देख सकते हो कि वो काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इशारा जो है उनको बता के रखो कि एक इशारा सही होना चाहिए, वो तुम्हारे इशारे में चलें, बोले नहीं। भले आपने अपना माइक और कैमरा ऑफ रखा है, आप लोग बातचीत कर सकते हो, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि हमको बातचीत नहीं करनी चाहिए, और हमको बस अपनी वृत्ति भी खंडित नहीं करनी है और अगले को बता देना है कि तुम्हें ऐसे काम करना है। नहीं विश्वास है, थोड़ा सा निगाह आप रख सकते हो कि इसने ठीक काम किया या नहीं किया। उसको भी लगेगा, जो भी सर्वेंट आपके घर में होगा, लगेगा कि हाँ भले ये सत्संग सुन रहे हैं लेकिन इनका ध्यान मेरी तरफ भी है, तो वो काम करने में लापरवाही नहीं करेंगे अगर करते हैं तो। वरना कई अच्छे होते हैं इस प्रकार से कि वो चुपचाप अपना काम पूरा ही कर लेते हैं। और ये भी बोल के रखो कि उस समय अगर हमने नहीं देखा तो बाद में तो हम देखेंगे ना तुमने काम ठीक से किया था कि नहीं किया था, तो इसलिए काम पहले से ही ठीक करो। तो इससे आप लोग की अपनी एकाग्रता बनी रहेगी। जितनी जितनी मन में एकाग्रता होगी उतना उतना ज्ञान आपके अंदर में स्थिरता से समाता जाएगा। वरना एकाग्रता नहीं है तो एक तरफ से ज्ञान आपको मिल रहा है, एक तरफ से चला भी जा रहा है, टिक नहीं रहा है आपके अंदर में ज्ञान।
तो ज्ञान तो तभी टिकेगा जब आप स्थिर मन से बैठोगे, स्थिर बुद्धि से बैठोगे, स्थिर मन से बैठोगे, तभी आपके अंदर में ज्ञान टिकेगा। तो हमें अपने अंदर के ज्ञान को पक्का रखना है और जो ज्ञान सुनो उसमें लीन हो जाओ। जो दृष्टांत गुरुजी बता रहे थे, अभी हम आप लोग के सामने फिर से उसको रिपीट करेंगे, उसको सुनोगे। वो इसी बात को लेकर था कि मन इतना उसमें लीन हो जाए भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में, कि हमको कहीं वृत्ति खंडित ना हो, कहीं मन जाए नहीं, हमारा मन केवल ज्ञान में, केवल भगवान में रहे। तो दृष्टांत ये चल रहा था कि एक राजा की सभा में एक संगीतज्ञ आया। तो उसने कहा कि मैं संगीत का कार्यक्रम पेश करूँगा, वो लेकिन एक शर्त है कि मैं जो भी गाता हूँ या बजाता हूँ, सब जो अच्छे गायक होते हैं बजाने के साथ साथ गाना करते हैं, गाते भी हैं, बजाते भी हैं। तो उसने राजा से कहा कि मैं जो भी गाऊँ, जो भी बजाऊँगा, सब लोग बहुत ध्यान से उसको सुनेंगे, लेकिन कोई मेरे गाने को सुन के या मेरा जो संगीत बज रहा है उसको सुन के अपना सर नहीं हिलाएगा। जैसे मन खुश होता है तो उसी में लय में झूमने लगते हैं ना, सर भी उसी हिसाब से लय में झूमने लगता है, जैसे मस्त हो जाते हैं। जब कोई बहुत सुंदर, बहुत अच्छी हमको कोई गाने की या कोई धुन बड़ी पसंद आती है, तो उस धुन में आप देखो आपके हाथ पैर भी बैठे बैठे थोड़ा रिदम में चलने लगते हैं, क्योंकि हमारा मन उसमें इतना लीन हो जाता है। और अगर कोई सर ऐसे अपना हिलाएगा या उसमें लीन दिखेगा, तो ये मैं चाहता हूँ कि उसकी गर्दन काट दी जाए। मतलब ये दंड मिले उसको कि अगर आपने इतना उसमें लीन होके अपना झूमने लगे अगर, तो तुम्हारे प्राण ले लिए जाएंगे। ताकि जब इतना कोई सख्ती का कोई आदेश दिया जाएगा तब तो उसका पालन किया जाएगा, वरना सजाएं अगर सख्त नहीं होती हैं तो फिर अनुशासन भी ढीला पड़ जाता है, नियम कानून भी ढीले ऐसे होते हैं, सज़ा कम है तो उसको लोग उल्लंघन भी कर जाते हैं। राजा ने कहा ठीक बात है, तो अपने दरबार में ऐलान किया कोई भी दरबारी सिर्फ सुनेंगे और ना साथ में कोई गाएगा ना झूमेगा, और कोई भी अगर ऐसे हिलता हुआ दिखाई दिया किसी का सर झूमता हुआ तो उसका सर काट लिया जाएगा, मतलब प्राण उसके चले जाएंगे। सब दरबारी ने सुना, बोले बिल्कुल ठीक बात है। अब उसने गाना शुरू किया, बहुत सुंदर धुन, बहुत सुंदर बजाया, बहुत सुंदर गा रहा था, इतना मन लीन हो रहा था सबका। लेकिन सब इतने सीधे बैठे थे कि अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे अपनी प्रसन्नता को तो फिर हमारा तो गर्दन ही काट दी जाएगी, प्राण चले जाएंगे। तो वहाँ पर फिर एक दरबारी जो था वो उसमें इतना लीन हो गया, इतना मस्त हो गया कि वो आंख बंद करके जैसे उसी में झूमने सा लगा। उसके आसपास बैठे दरबारियों ने सोचा ला उसको ज़रा हिला के बता दें, तो उसने ध्यान ही नहीं दिया, तो वो तो उसी में बड़ा मस्त हो गया। उसका उसी धुन के साथ साथ उसके अपना हाथ पैर थोड़ा सा हिलने लगे, सर भी उसका झूमने लगा। तो सब देख रहे थे कि अब तो इसे गया, जब इसका काम राजा जो है, जब इसका संगीत पूरा हो जाएगा तो इसको दंड मिलेगा। सभी ने देखा, अब संगीत का कार्यक्रम हो गया पूरा। जब पूरा हुआ, उसने जितना भी गाया, जितना बजाया, तो उसके बाद जब पूरा हुआ उसका प्रोग्राम, जितने घंटे का भी था, पूरा हुआ, तो सब ने सोचा कि अब तो इसको बड़ा दंड मिलेगा। राजा ने भी कहा कि जब कहा गया था तो तुम क्यों ऐसे मना किया था, तो तुम क्यों उसमें धुन में इतने दीवाने होके झूम रहे थे? क्या तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है कि तुमको प्राण दंड तुम्हारे अभी तुमको मिलेगा? वो चुप रहा, बोला महाराज इतनी अच्छी धुन थी तो मैं तो अपने को रोक ही नहीं सका, मुझे ये भी ध्यान नहीं रहा कि मेरे प्राण भी चले जाएंगे, लेकिन मैं उसमें लीन हो गया। तो जो संगीतज्ञ था उसने कहा कि महाराज आपकी सभा में केवल एक ही दरबारी जो है वो ही संगीत को समझने वाला है, वो ही संगीत का प्रेमी है, उसी ने ध्यानपूर्वक सुना है। बाकी सब ने संगीत में ध्यान नहीं दिया, बाकी सब ने अपने प्राणों की परवाह की, तो उनका ध्यान संगीत में था ही नहीं, न गाने में न बजाने में था ही नहीं। तो पूरे इस इतनी भरी सभा में सिर्फ एक ही संगीत प्रेमी है
और केवल एक नहीं ध्यान से सुना है, वो यही है जो झूम रहा था। तो इसको दंड नहीं, लेकिन इसको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। मैंने कहा इसलिए था कि दंड मिले ताकि मैं जान सकूं कि कौन सचमुच में संगीत के प्रेमी हैं। आते तो बहुत हैं, सुनते तो बहुत हैं, लेकिन वास्तव में संगीत का प्रेमी कौन है वो मैं जांचना परखना चाहता था। तो राजा उसकी बुद्धिमानी पे बड़े खुश हुए और ये भी समझ में आया कि ऐसे तो सारे दरबारी कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा। प्रशंसा तो सभी लोग करेंगे ना, कोई अच्छा गाएगा, अच्छा बजाएगा तो प्रशंसा सब कर देंगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन उसमें पूरे तल्लीन नहीं होते, उसमें पूरे डूबते नहीं हैं। और हमें उसमें इतना तल्लीन हो जाना है कि जैसे हमको अपनी देह की, अपने प्राणों की भी हमको परवाह ना रहे। तो जैसा ये दृष्टांत है, इसका सिद्धांत भी वही है कि हम सत्संग में आके बैठते हैं, गुरु से ज्ञान सुनते हैं, तो ज्ञान में इतने मन मनाभव होकर हम ज्ञान सुने कि हमको अपनी देह भूल जाए, अपने प्राणों की भी परवाह ना हो, देह भूल जाए, हमसे ये जीव और जगत सब भूल जाए। इतना तल्लीन होकर ज्ञान सुनो। थोड़ी थोड़ी देर तो एकाग्रता बनती है सबकी, ये सब ने महसूस किया होगा कि कभी कभी आप सत्संग इतनी तल्लीनता से सुनते हो, इतना प्रेम से सुनते हो कि उस समय आपको लगता है जैसे जगत आपके अंदर है ही नहीं, जगत था ही नहीं। जब बाद में जब होश आता है आपको, तब आप सोचते हो जितनी देर हम सुन रहे थे आज कितनी एकाग्रता से सुना। उस समय हमको ना देह याद थी, ना घर परिवार याद था, ना हमको कोई काम याद थे ये करने हैं वो करने, ना कोई झंझट, ना जिम्मेदारी, कुछ भी याद नहीं था। हमें केवल भगवान याद था। हम बिल्कुल एकाग्र मन से हमने ज्ञान सुना। तो उसमें शक्ति कितनी मिलती है, उसमें शांति कितनी मिलती है, उसमें स्थिरता कितनी आती है, कितने आप आनंद में डूबते हो जब उस तरीके से आप ज्ञान सुनते हो। तो ऐसा अपने अभ्यास बना के रखो कि जब हम आके बैठें तो जैसे हमसे सब छूट जाए। जिस साधन से भी आप आते हो उसको बाहर छोड़कर तब तो आते हो। किसी के भी घर में आप जाओ, जिस साधन से भी गए, तो वो साधन अपने गेट के बाहर ही छोड़ देते हो, दरवाजे के बाहर ही छोड़ देते हो, और सब उसको साधन को छोड़ के तब आप अंदर एंटर करते हो। तब उस घर के मालिक से या जिससे भी आपको मिलना है मिल सकते हो। आप साइकिल से आओगे तो साइकिल बाहर खड़ी करोगे, रिक्शा से आओगे तो रिक्शा, कार, स्कूटर, जिससे भी आप आते हो। हवाई जहाज़ से आओ, आप ट्रेन से आओ, जहाँ भी आपको आना होता है, और वहाँ उतरते हैं। जहाँ एयरपोर्ट है हवाई जहाज़ वहीं तक उतारेगा, ट्रेन तो आपको रेलवे स्टेशन पे वहीं उतार देगी, वहाँ से कोई और साधन करोगे, या चाहे पैदल चल के आओगे। अपने घर से पैदल भी चल के आते हो, तो जो चलने की क्रिया थी घर में अंदर आने के बाद फिर थोड़ी चलते रहते हो, फिर तो आप बैठ जाते हो ना, वो भी तो छूट जाता है ना। अकेले पैदल चलने का साधन भी अगर आपने अपनाया तो ये शरीर एक साधन मात्र ही तो है। इसकी सहायता से हम सत्संग में आके बैठ जाते हैं, लेकिन हम कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के देखो, फिर हमारे को इस शरीर की भी आवश्यकता ना रहे। हम ज्ञान में इतने लीन हो जाएं, कानों से सुनते हुए दिखे, आँखों से देखते हुए दिखे, मन से मनन करते हुए दिखे, बुद्धि से निर्णय करते हुए दिखे, लेकिन कोई पल ऐसा होता है कि ना आपका मन ना आपकी बुद्धि, कुछ बचता ही नहीं है। जैसे आप उस समय आपको ना सुनने की ना देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, आप अपने में ही आनंद में मगन हो। वो सच्चा ध्यान है, वो सच्ची समाधि है, और उसके लिए एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। तो एकाग्रता से रखो। और ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा, वो कानों का रस है। बताना चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है, बताना भी चाहिए। जब तक बताओगे नहीं तब तक उसके ऊपर स्थिति भी नहीं बनेगी, और जब आपका मन खुश नहीं होगा तो और आगे नहीं सुनेगा। किसी काम में खुशी आती है तो उस काम को और अधिक भी तो करते हैं। जिस कार्य में आपको प्रसन्नता होती है वो कार्य आप और अधिक करते हो। तो सत्संग सुनने में, सत्संग सुनाने में, किसी की सेवा करने में, समाज सुधार का कार्य करने में, जिसको जिस कार्य में प्रसन्नता मिलती है, तो उस प्रसन्नता की वजह से उसको और अधिक करता है। प्रसन्नता ना मिले तो कोई क्यों करेगा, खुशी ना मिले तो कोई क्यों करे। तो वो भी ज़रूरी है, लेकिन एक पल ऐसा महसूस करके कभी देखो कि जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो सुनना था वो सुन लिया, जो देखना था वो देख लिया, जो करना था सो कर लिया, अब कुछ आगे आवश्यकता ही नहीं है। तो उस वक्त मैं अपने स्वयं के आनंद में मगन,
तो वो सच्चा परमात्मा के प्रति प्रेम है। जैसे संगीत से प्रेम वही करेगा जो उसमें लीन हो जाए। तो परमात्मा से प्रेम करना तभी माना जाएगा जब आप उसमें लीन हो जाओगे। अगर आप अभी भी जीव और जगत में पड़े हो तो अभी ईश्वर का प्रेम आपके पास पूरा नहीं गया, आप अधूरे हो। और गुरु को अधूरों की ही चिंता होती है। गुरु को पूरे लोगों को देख के प्रसन्नता हो जाती है, लगता है मेरा काम उतर गया। लेकिन जो अधूरे बचे हैं अभी, उनकी चिंता रहती है। गुरु ने हमारी सारी चिंताएं लेके हमको चिंता मुक्त कर दिया, तो हम भी तो पूर्णता को प्राप्त होकर गुरु को चिंता मुक्त करें। हमारी वजह से गुरु चिंता में क्यों आए? ये भी तो अपने अंदर में सोच के देखो कि हमारे कारण से दूसरा क्यों परेशान हो। अगर आप वास्तव में भगवान के भक्त हो, सच्चे गुरु के शिष्य हो, तो फिर आप उसको परेशान तो नहीं करोगे ना। जिसके साथ भी आपका अपनापन और प्रेम होता है तो आप अपनी वजह से उसको दुख नहीं देना चाहते, अपनी वजह से उसको परेशान नहीं करना चाहते हैं। तो हमारी वजह से भगवान क्यों नाराज़ हो, हमारी वजह से भगवान क्यों दुखी हो, हमारी वजह से गुरु क्यों नाराज़ हो, हमारी वजह से गुरु क्यों दुखी हो। कोई भी हमारे कारण से दुखी नहीं होना चाहिए, कोई भी हमारी वजह से चिंतित नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। हम अपने को ठीक रास्ते पर चलाएंगे तो हमको देख के सब खुश होंगे। ऐसा जीवन बनाओ अपना कि तुम सबकी प्रसन्नता का कारण बनो। तुमको याद करके ही दूसरे के मन में खुशी आ जाए। जैसे भगवान के लिए बोलते हैं, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तो भगवान के नाम का स्मरण करके ही सुख आ जाता है। लगता है भगवान ने कितनी हमारे पर कृपा की है। जिसके साथ प्रेम होता है उसका नाम का सुमिरन करके, उसको याद करके ही आपके मन में खुशी आ जाती है। जहाँ प्रेम होता है उसको याद करते ही आपका मन हल्का हल्का हो जाता है, मुस्कुराहट आ जाती है आपके चेहरे पे। तो ज्ञानी सबके साथ प्रेम रखता है। और अपने को ऐसा बनाओ कि जो तुमको देखे, जो तुमको याद करे, तुमको याद करने से ही उसको खुशी आ जाए, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। हर एक को अपना जीवन भी तो ऐसे ही बनाना है। ये नहीं कि तुमको याद करके किसी को तनाव हो जाए, तुमको याद करके किसी को क्रोध आ जाए, तुमको याद करके किसी को किसी बात से दिक्कत परेशानी हो जाए, भय हो, कुछ ऐसा अलग ख्याल आ जाए, दुखी हो जाए कोई तुमको याद करके। लेकिन तुम्हें याद करके या तुमको देख के अगले को खुशी मिले, अगर इतना हमने जीवन अपना बना लिया तो समझो कि भगवान के बनाए बंदों को अगर खुशी दे दी तो भगवान को तो खुशी मिल ही गई। सभी तो भगवान की संतान है। कोई किसी के बच्चों को अगर खुशियाँ देता है तो उसके माँ बाप खुश होते हैं, देखो ये कितना अच्छा है, मेरे बच्चों को कितना प्यार कर रहा है, मेरे बच्चों को कितनी खुशी दे रहा है। तो हम भी अगर भगवान की बनाई हुई सृष्टि में भगवान के बनाए जीवों को प्रेम करते हैं, जो भी जीव जंतु हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, जड़ चेतन सभी जो भी भगवान ने बना दिए, सबको अगर हम प्रसन्नता देते हैं, सबको सुख देते हैं, तो उससे भगवान खुश होते हैं। अब भगवान खुश होंगे तो फिर आपका तो काम बन ही गया। किसी को दुख मिलता है, कहते लगता है भगवान मेरे से नाराज़ है, तभी तो मुझे दुख दे रहे हैं। सुख मिलता है, कहते हैं हाँ भगवान इससे बहुत राज़ी हैं, भगवान इससे बड़े खुश हैं, देखो कितना भर भर के इसको सुख समृद्धि मिल रही है। आप भी तो देख के दूसरे के लिए यही बोलते हो। तो काम वो करो जिससे परमात्मा राज़ी रहे, और परमात्मा की रज़ा में तुम राज़ी रहोगे तो तुम सबको राज़ी कर पाओगे। भगवान की मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी मिला के सब एक कर दो। सच्चे गुरु तुम्हें अपने जैसा बना देते हैं। जो भी सच्चा गुरु आता है हमारे जीवन में, वो हमको अपने जैसा बना देता है। अगर केवल शास्त्र पढ़ते हो तो ज्ञान मुश्किल लगता है, कभी निराशा और नाउम्मीदी भी आती है। लेकिन सच्चे गुरु के मिलने से उम्मीद, उत्साह, हिम्मत सब मिलती जाती है। आप केवल अपना अध्ययन करो, शास्त्र पढ़ो और अध्ययन करो, तो आपको लगेगा अभी कितना पढ़ना बाकी है, अभी इतने सारे वेद हैं, इतने शास्त्र हैं, सबका अध्ययन करना है, सबको समझना है, तो दिमाग भारी होने लगता है। ऐसा जीवन बनाना है, वैसा बनाना है, दिमाग भारी होने लगता है। लेकिन फिर
निराशा भी कभी आती है, इस जन्म में तो हो नहीं पाएंगे, इस जन्म में कैसे मुक्त हो सकते हैं, हम तो साधारण लोग हैं, अभी तो हमने ज़्यादा जाना ही नहीं है, जीवन में उतरा ही नहीं है। निराशा भी होती है और उम्मीद भी छोड़ बैठते हैं। लेकिन जब सत्संग में आके सच्चे गुरु के मुख से आप उन्हीं वेदों शास्त्रों का पूरा सार, पूरा ज्ञान सुनते हो, तो गुरु से हमको प्रेरणा मिलती है, तब उत्साह उमंग आ जाता है। एक कर सका तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरु हमेशा अपना आदर्श और अपना जीवन आपके सामने रख के बता के बोलता है, हमारे सामने भी ये सब परेशानियां थी, हम भी तो तुम्हारी तरह संसार में शरीर धारण करके आए, हमने भी तो तुम्हारी तरह संसार को, सबको देखा, और तुम्हारी तरह हमने भी ज्ञान सुन के अपने को उस अवस्था में पहुंचाया, तो तुम भी कर सकते हो। अगर हम कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। गीता भगवान जब लखनऊ में आए, विवाह के उपरांत यहाँ पर जब रहते थे और सत्संग करते थे, तो कभी अपने घर, जहाँ उनका घर था, ससुराल का घर था लखनऊ में गोलागंज में, वहाँ से मालेवेन्यू में गुरुजी के पास, प्रमला भगवान के इन लोग के पास आते थे, और वहाँ सब संगत इकट्ठी होती थी। तो लोग अगर मान लो कभी ऐसे कहते थे कि हमें ना, उस ज़माने में महिलाएं भयभीत अधिक होती थी, उनको कमज़ोरी अधिक रहती थी, उतने साल पुरानी बात है, तो उनके अंदर में हिम्मत की कमी होती थी। सब उनको डरा दिया करते थे, घर वालों से भी डरे, ससुराल वालों से भी डरे, इससे उससे कमज़ोरी रखते, और बंधन काटने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, क्योंकि घर के जो बाकी लोग होते थे वो उनके ऊपर शासन करते थे, उनसे पूछ के जाना पड़ता था। तो कभी कोई सत्संगी अगर मान लो बोलता था, हमें घर में ना घर वालों से बड़ा डर लगता है। किससे डर लगता है? सास बड़ी तेज़ है, परमिशन नहीं देती है, ऐसा करती है, वो करती है, तो सत्संग में कैसे आए? तो एक बार ऐसे किसी ने कहा, तो गीता भगवान ने कहा, अच्छा सास से डर लगता है, हमको भी अपनी सास से डर लगता था। गीता भगवान ने ये बात बोली कि हमको भी अपनी सास से डर लगता था, लेकिन हमने प्रेम से उसका काम करके देखो, निकल आते हैं तुम्हारे पास, तो अब हमको डर नहीं लगता है। तुम भी जो उसका काम है पहले ही कर दो और सत्संग के समय निकल आओ। जो उसको क्या चाहिए, क्या उम्मीद करती है, वो तुम सवेरे जल्दी उठ के पहले ही पूरा काम निपटा दो और चले आओ। अब बाकी यहाँ से ज्ञान लेके जाओगे, हिम्मत लेके जाओगे, तो जब वापस जाओगे तो उसकी नाराज़गी फिर प्यार से दूर कर देना। सेवा से तो सभी राज़ी हो जाते हैं, लेकिन सत्संग आना नहीं छोड़ो, उसके लिए तो हिम्मत रखनी पड़ेगी। तो फिर पूछने वाला खुश हो जाता था कि सही बात है, जो काम मेरे हिस्से का है मैं करके चला हूँ, और नाराज़ अगर होती है सास तो हुआ करे, हम फिर हमारे अंदर तो बैर विरोध नहीं है उसके लिए, हम अपना रास्ता लेने के लिए तो सख्त बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन रास्ता लेंगे प्यार से, लेकिन रुकेंगे भी नहीं, लेंगे भी रास्ता, और वापस जाके फिर उसका सेवा, फिर उसका देख लेंगे, बात कर लेंगे। तो घर में कैसे एडजस्ट करके रहना है, तो वो गीता भगवान ने सिखाया, बताया। सारी सेवाओं में लगते थे, और कभी उनकी सास सोचती थी कि ये ना जाए सत्संग में, बहुत विरोध ऐसे नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनका भी कोई अपना गुरु था, तो गुरुवान तो वो थी, लेकिन ये लगता था कि बहू है, नई बहू है, ये जहाँ तहाँ इधर उधर क्यों जाती है, घर में ही रहे। तो कभी सोचते थे कि इनको इतने सारे काम दे दें, तो काम करेंगी तो नहीं जाएंगी सत्संग। तो कभी वो कुछ बोल दें, कभी कुछ बोलते हैं। तो उनके परिवार में जैसे पापड़ वगैरह बहुत घर में ही पहले बनाए जाते थे, और रिवाज था कि पापड़ को भून के खाने में वो शामिल होना ही होना है। पानी भी किसी को देना है तो पहले, अब आजकल तो बिस्किट और पानी का रिवाज है, तो पहले बिस्किट वगैरह का इतना रिवाज नहीं था, तो घर में पापड़ बने होते थे, तो पापड़ सेक के भून के पानी और पापड़, ऐसे कोई भी आया है तो उसको पहले वो खिलाया, फिर चाय नाश्ता जो भी किया, खाना खाने के बाद भी थोड़ा पापड़ खा के फिर पानी पिया, तो वो अधिक मात्रा में खाया जाता था। और बड़े बड़े परिवार होते थे, तो कभी वो कई कई किलो पापड़ का आटा गूंद के, 5 किलो 10 किलो कितना कितना ऐसे तैयार करवा के गूंद के रख दिया करती, ये ना आज ना ये पापड़ बनाने हैं। तो सोचती थी कि सारा दिन पापड़ बनाने में इनका लग जाएगा, और फिर ये
सत्संग कम से कम नहीं जाएगी या सत्संग में नहीं बैठेगी। घर में भी मान लो होता था सत्संग, उनके अपने घर में ही सवेरे का सत्संग घर में ही होता था, तो सोचती थी कि आज ये कम से कम सत्संग तो नहीं करेंगे या सत्संग जल्दी कर लेंगे, फिर हम सारा दिन हमारे संग पापड़ ही बनाएंगे। तो गीता भगवान बोलते थे ठीक है अम्मा, हो जाएगा, पापड़ सब बनाए। कहते आज सत्संग मत करना, आज पापड़ बनने हैं इतने सारे, इतना कि ये सारा पापड़ बनना है। बोलते ठीक है हो जाएगा। तो सोचे कि इतने किलो पापड़ कैसे बन जाएंगे। तो गीता भगवान आए नीचे, सत्संग में बैठे, सारे सत्संगियों को सबको बोल दें अपने अपने घर से पापड़ बेलने के लिए चकला बेलन तुम लोग ले आना, क्योंकि सभी लोग के घर में वो बनते ही थे। पहले ज़माने में चिप्स, पापड़, कचरी ये सब घर में ही बनते थे, तो सबके घरों में वो सब होता था। अभी तो लोगों को देखने को भी नहीं मिलते हैं वो चकले बेलन, वो सब मिलते भी नहीं, ना कोई बनाता है। तो सत्संग के टाइम तो सत्संग कर लिया, उसके बाद जितने भी सत्संगी होते थे सब बैठ जाते, सबको लगा लिया, और सबने अगर साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो सब मिलके कितने 5 किलो 10 किलो पापड़ तो घंटों में तैयार हो जाते थे, और हो गए तैयार, छत पे वहीं सुखा भी दिए, तब तक भजन भी गा रहे हैं, सब हो गया, कर करा के सब कनस्तर में भर भरा के शाम तक रख भी दिए गए। तो वो हैरान हो जाती थी, उनकी सास बोलती थी, बोले कि आज पापड़ बना लिए? तो कहते हाँ बन भी, सब बन गए। काम भी हो, देखो स्फूर्ति भी है, कोई थकान भी नहीं है, कुछ नहीं है, स्फूर्ति इतनी। बोलते हो गया, वो देखो सारे कनस्तर भर के रखे हुए हैं। बोलते कैसे मिनटों में सब काम कर लिया। वे सबसे सेवा भी हो गई, सबने इस बहाने गुरु का संग भी किया और हाथ बटाया, सत्संग के समय सत्संग किया। और जो ये सब काम घर में ही बैठ के, उन्हें घर के बाहर का काम होता है तो बाहर जाना पड़ता है, लेकिन जो काम घर में ही होना है तो सब वहीं पर ही हो गया। कभी वो सिलाई के लिए बोल दिया करती थी कि ये मेरे ना ये 4 जोड़ी ये कपड़े सिलने हैं, क्योंकि ऐसे वो कुर्ता पजामा जो पहनती थी, तो ये 4 जोड़ी तुम सिल देना, कि सिलाई भी घर में होती थी। बोलते ठीक है सिल देंगे। तो वो एक ही दिन में सिल दिया करते थे, सत्संग में बैठे और उनको सिलाई वगैरह, जैसे एक साथ 4 कुर्ते एक साथ रख के काट दिए, इतना परफेक्शन भी था भाई, एक साथ काट दिए, कटिंग एक साथ हो गई, कुर्ते पजामे की एक साथ कटिंग हो गई, और सत्संग के बाद में मशीन से खुद सिलते जा रहे हैं, और जो हाथ की तुरपाई है, बटन हुक वगैरह जो लगना है, काज बटन जो खोना है, वो बाकी लोग सब लोगों ने पकड़ लिया, वो सब लोग कर रहे हैं, तो वो भी सब काम हो जाता था। शाम तक अपना 4 जोड़ी कपड़े उनके एक ही दिन में कट के सिल के तैयार होके रख दिए, उनके बिस्तर के तकिए के पास सिल के, अरे सिल गए, एक ही दिन में सिल गए। वो सोचती थी 3-4 दिन ये कम से कम इसी में बिजी रहेगी, मगर वो इतने फास्ट थे गीता भगवान। ये सारी उनकी लीलाएं गुरुजी ने हम लोग को सत्संग में बताई, हम लोगों ने तो अपनी आंखों से नहीं देखा ही उनको, लेकिन इतना गुरुजी ने उनके बारे में बताया, गुरु के बारे में, गीता भगवान के बारे में, कि हम लोग को लगता ही नहीं हमने नहीं देखा। वो लगता हाँ हम लोगों ने तो देखा ही हुआ। तो युक्तियाँ इतनी ज़बरदस्त होती थी कि छूटता नहीं था कोई काम, काम भी किया और उसमें फंसे भी नहीं, उसमें थके भी नहीं, उत्साह और उमंग रहा, प्रेम में रहा। खाना भी ऐसे परोस के उनको देते थे, हाथ से पंखा भी कर रहे हैं, खाना परोस के दिया, बर्तन भी उठा के उनके रखे, हाथ भी धुला रहे हैं, टॉवल भी दे रहे हैं कि हाथ पोंछ लो, मतलब सेवा भी ज़बरदस्त, लेकिन रास्ता ज्ञान का वो नहीं छोड़ा। तो आखिरकार तो देखो आज पूरा दूर दूर तक का उनका भी घर परिवार सब ज्ञान से तभी तो जुड़ा, और कितना सारा अभी पूरे वर्ल्ड में आप देखो, दादा भगवान का सत्संग पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, कितने कितने रूपों में, कहाँ कहाँ कैसे कैसे ज्ञान सबको पहुँचता गया और पहुँच रहा है, पहुँचता ही रहेगा। गुरु अपना आदर्श दिखाता है कि एक कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, वरना शास्त्र पढ़ के हमको इतनी हौसला हिम्मत किसी को भी ना आए। क्या हम संत बन सकते हैं? क्या हम ऋषि मुनि बन सकते हैं? क्या हम मुक्त हो सकते हैं? शास्त्रों को पढ़ के तो निराशा ही आएगी, लेकिन गुरु के जीवन को पढ़ोगे तो आशावादी बनोगे, हिम्मत आएगी। इसीलिए सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है, इसीलिए जीवन में
सच्चे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। वो खुद करके, प्रैक्टिकल करके हमको दिखाता है जीवन जियो तो किस तरीके से जियो। इसीलिए शास्त्र से भी बढ़ के गुरु है, और गुरु की महिमा तो जग में सबसे बड़ी है। भगवान ने भी गुरु को अपने से भी अधिक महानता का दर्जा दिया। राम भगवान ने तो गुरु को आगे रखा, कृष्ण भगवान ने तो गुरु को आगे रखा। उन्होंने सबने गुरु को तो आगे रखा, गुरु से पूछ के हर काम किए। संत भी समझते हैं, ऋषि भी जानते हैं कि ये स्वयं भगवान है, अंतर्यामी ऋषि भी हैं। गुरु भी अंतर्यामी ऋषि हैं, सब जानते हैं कि विष्णु भगवान अवतार लेके आए हैं, लेकिन वो लीलाएं हो रही हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनको जवाब भी फिर उसी प्रकार से दे रहे हैं। वरना तो उनको पूछने की क्या ज़रूरत, सब कुछ पूछने की क्या ज़रूरत है, लेकिन हर बात पूछ के की। इसलिए कि हर एक गुरु को प्राथमिकता दे, जो कार्य करे तो उससे पूछ के करे। तो गुरु से के मिलने से हमको उम्मीद, उत्साह और हिम्मत मिलती है। इसलिए गुरु हमको आप समान बनाता है, मुश्किल को आसान गुरु बनाता है। कोई चीज़ हमारे को बड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन उसको आसान बनाने वाले सद्गुरु होते हैं। जब तक आप अपने से जूझते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, लगेगा बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब गुरु के संपर्क में आके उससे आप प्रश्न करके उत्तर लोगे, युक्ति लोगे, बात करोगे, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो कोई मुश्किल था ही नहीं, हमने इसको खुद मुश्किल कर दिया था, लेकिन ये मुश्किल आसान थी। मुश्किल नहीं थी, ये तो बड़ी आसान बात थी। अभी हर एक को माया रहित होने के लिए क्या मेहनत लगी। अपने को देखोगे, हम तो माया से कितना छूटे हुए हैं। हमको जगत मिथ्या करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमको निर्विकारी होने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। कैसे सहज में सब होता जा रहा है। सत्संग के लिए समय निकालने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सब समय निकलता जा रहा है, जीवन सबका अच्छा बनता जा रहा है। तो मुश्किल को आसान करने वाला गुरु है। हर एक होशियार सेल्समैन बने, मुश्किल को आसान करने वाला गुरु है। और हर एक को गुरु क्या बनाता है, होशियार सेल्समैन। मतलब कि ज्ञान गुरु से लो और उसको बांटो। जैसे कोई सेल्समैन होते हैं ना, घर घर जाके अपना प्रोडक्ट लेके दिखाते हैं, आपको खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसको खरीदो, इससे ये फ़ायदा होगा, वो होगा। तो फिर आप खरीद लेते हो कि हाँ बहुत अच्छा है। तो कोई अपनी बातों में इतना परफेक्ट होता है कि आपका नहीं भी मन हो खरीदने का, तो भी आप वो चीज़ खरीद लेते हो। दुकान में भी अगर मान लो आप गए और वहाँ पे अगर वो दुकानदार बहुत होशियार है, आपने कोई चीज़ मांगी कि हमको ना ये चीज़ खरीदनी है, टॉवल खरीदनी है, इतने बड़े साइज़ की लेनी है। मान लो उसके पास उस समय उतने बड़े साइज़ की नहीं है टॉवल, या कोई भी चीज़ आप खरीदने के लिए गए, वो साइज़ के पास उसके पास नहीं है वो साइज़ की चीज़, तो वो आपको बातों में लगाएगा कि हाँ अभी निकालते थे, तब तक आप ये देखिए, मेरे पास ये बहुत अच्छी चीज़ आई है, ये नई चीज़ आई है। तो आप गए तो थे कोई तौलिया, कोई बनियान कुछ खरीदने, तो आपको रुमाल, मोज़ा, कुछ ना कुछ तो पकड़ा ही देगा कि आप ये खरीद लो, इस पे ऑफ़र है, इस पे डिस्काउंट है, ये अच्छा चल रहा है। और जो आपने कहा है ना वो बस शाम तक मंगवा देंगे, आप कल ले जाइएगा, अच्छा आपके घर पहुंचा देंगे, ऐसा कर देंगे। जो होशियार होते हैं वो आपको खाली नहीं जाने देंगे दुकान से। एक चीज़ नहीं तो दूसरी कुछ ना कुछ आप ले लेते हो कि चलो उनकी बातों में आ जाते हो कि ठीक है, काम की तो चीज़ है, आज नहीं तो कल को काम आएगी, तो ले लेते हैं। तो वो होशियारी कहलाती है। तो इतने ज्ञान को बांटने के लिए भी तो होशियार बिल्कुल बनो ना, होशियार इतने सेल्समैन। कोई बोलेगा हमें सत्संग की ज़रूरत ही नहीं, हमको सत्संग अच्छा ही नहीं लगता है, तब बोले कोई सुनता ही नहीं है तो क्या सुनाए। तो आप लोग होशियार सेल्समैन नहीं हो, इसीलिए आप ज्ञान बांटने का कार्य कर नहीं पाते। उनके लिए बनो कि ठीक है ये इस मतलब पे काम में आता है, तुम अपने लिए इस ज्ञान को ले सकते हो, तुमको कोई मिलेगा तुम उसको बता सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो कोई ना कोई तरीका आप बता दोगे तो वो सुनने के लिए बाध्य हो जाएंगे, और ज्ञान उनको फिर करते करते आवश्यक लगने लगेगा। पहले तो ऐसे ही सुन लेंगे, आपसे बाध्य हो जाएंगे, लिहाज में सुन लेंगे, जोरी ज़बरदस्त सुन लेंगे, लेकिन बाद में देखेंगे ज्ञान उनके जीवन का भी एक अभिन्न अंग बन जाता है, ऐसा हिस्सा बन जाता है कि सत्संग के अलावा वो भी अब कहीं भी जा नहीं सकते। उनको लगेगा सत्संग कितना ज़रूरी है। तो हिम्मत रखो अपनी, और अपने में हौसला रखो कि मैं जो चाहूँ वैसे विचार दूसरे में भर सकता हूँ। अज्ञानी लोग
अपने अज्ञान के विचार भर देते हैं, बुरे लोग अपनी बुराई दूसरे में भर देते हैं, तो अच्छे लोग अपनी अच्छाई क्यों नहीं दूसरे में भर सकते? ज्ञानवान लोग अपना ज्ञान क्यों नहीं दूसरे में भर सकते? आप दूसरे के अज्ञान से प्रभावित हो जाते हो, तो आपके ज्ञान से भी तो और लोग प्रभावित हो जाएं। तो इतने होशियार बनो। वो होशियारी गुरु हमको बताता है, युक्तियाँ तरह तरह की, और हिम्मत कि अंतिम श्वास तक भी किसी से उम्मीद मत उतारो। डॉक्टर की तरीके से कि वो एंड तक इलाज करता ही रहता है, शायद ऐसा करने से बच जाएगा, वैसा करने से बचेगा पेशेंट, नहीं भी उसको पता है बचेगा तो भी नहीं, कोशिश करता रहता है कि शायद बच जाए। वेंटिलेटर पे रखेंगे, यहाँ कुछ करेंगे, ऐसा करेंगे, कोशिश तो करते हैं ना, निराश थोड़ी हो जाते हैं। तो आप लोग को भी निराश थोड़ी होना है, कोशिश करते रहनी है। और सब में बांटो, किसी एक के पीछे नहीं पड़ जाओ। आप खोज करो, अंदर में संकल्प रखो, तो जो खोज करोगे, जो संकल्प रखोगे, वैसे आपको सामने लोग मिलते भी चले जाएंगे, वैसे ही आपकी दिनचर्या वैसे ही बनती चली जाएगी। जैसा हम चाहेंगे वैसी हमारी दिनचर्या बनेगी। तो होशियार हमें सेल्समैन बनना है। केवल लेना नहीं, देना भी सीखो। रोज रोज मंगन खा, फकीर मोह भलो। तो केवल लेना नहीं, देना भी सीखो। मतलब कि ज्ञान केवल लेना नहीं, देना सीखो। जैसे कोई आपके पास भिखारी आता है, फकीर, रोज़ मांगने चला है, दे दो दे दो, 2 रोटी दे दो, पैसा दे दो, तो आप कब तक दोगे उसको? 2-4 बार कभी कभी दे दोगे, रोज़ तो नहीं दोगे। सोचोगे तो देना शुरू कर दिया तो रोज़ आता है, तो सोचते हैं कि ये तो ऐसा है। तो हम अगर वो मांगने की आदत अगर रखते हैं कि भगवान दे दो दे दो दे दो, गुरु तुम भी दे दो ज्ञान दे दो, भगवान तुम ये पदार्थ दे दो, तो मांगने ही वाले तो बन रहे हैं ना। तो हम उस फकीर को तो पसंद नहीं करते, उस भिखारी को तो पसंद नहीं करते कि जो रोज़ रोज़ मांगने आ जा रहा है, हर दिन चला है मांगने। तो आप भी हर दिन भगवान से मांगते हो, हर दिन गुरु से मांगते हो, एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ते जब नहीं मांगते हो। तो फिर वो कैसे खुश होगा, वो कैसे पसंद करेगा हमको? तो अगर हमारी अपनी ऐसी आदत है, तो इस हिंदी की कोटेशन गुरुजी ने बोली कि अगर रोज़ रोज़ कोई फ़कीर बन के मांग रहा है, तो उसके मांगने से अच्छा है इससे तो वो मर जाए तो अच्छा, मरना भला उसका, मांगने से मरना बेहतर है। कि मांगन मरण समान है, ये भी तो दोहा आता है, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, और मांगन ते मरना भला, ये सतगुरु की सीख। किसी से कुछ मांगने वाले नहीं बनो, अपने में इतना हौसला, इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति भरो कि आप सबको सहारा देने वाले बनो। और अगर आप दे रहे हो तो भगवान के शुक्राने गाओ कि शुक्र है मुझे किसी का सहारा बनने के लिए भगवान ने बनाया, किसी का सहारा लेने वाला तो नहीं बनाया ना, मैं दे रहा हूँ। और जो तुम्हारे पास है वो तुम देते हो, जो दूसरे के पास है वो दूसरा देता है। भगवान ने कुछ तो तुम्हें दे ही रखा है देने के लिए, ऐसा नहीं है कि तुमको भगवान ने कुछ दिया ही नहीं, भगवान ने भी बहुत कुछ दे रखा है। और फिर साथ साथ हमको गुरु ने कितना सब दे रखा है, गुरु ने हमको कितना ज्ञान दे रखा है, कितनी समझ दे रखी है, कितनी हमको अच्छी बुद्धि दे रखी है। तो फिर हम तो अब दातार बन गए हैं, देने वाले बन चुके हैं। देने वाले का चेहरे पे हमेशा चमक होती है, और लेने वाले के चेहरे पे हमेशा राख होती है, जैसे कालिक होती है, मुर्दांगिनी होती है, चमक नहीं होती। जब जिस दिन आप किसी को थोड़ी प्रसन्नता भी दे पाते हो, एक ज़रा सी मदद भी दे पाते हो, एक मुस्कुराहट भी दे पाते हो, तो उसके बाद आपके चेहरे पे कितनी देर तक मुस्कुराहट रहती है, आपके चेहरे पे कितनी देर तक चमक रहती है। छोटा सा भी काम करके आपके अंदर में कितनी देर तक प्रसन्नता रहती है। किसी की राह चलते की अगर आपने मदद कर दी, अजनबी की, अनजान की मदद कर दी, थोड़ी सी छोटी सी, किसी का कोई रुमाल भी गिरा, आपने बताया अरे आपका रुमाल गिर गया उठा लीजिए, वो उसने कृतज्ञता के साथ आपको देखा, उठा लिया, वो अपने रास्ते चला गया, तुम अपने रास्ते। लेकिन देखना वो काम करने के बाद आपके चेहरे पे काफ़ी देर तक मुस्कुराहट रहेगी, आपका मन खुश रहेगा कि मैंने एक अच्छा काम किया, इतना छोटा सा काम करके भी। तो देने वाले बनते जाओ, तो तुम इस धरती के भगवान हो, देवता हो।
अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान, इस धरती का भगवान। तो हमें आज से बनना है देने वाला, लेने वाला नहीं बनना। और उसके लिए हमको देने वाला बनने के लिए होशियार सेल्समैन बनना है। इतने होशियार बनो कि जो आपके संपर्क में आते हैं वो सब आपके ज्ञान के रंग में रंग जाएं। आपकी ये टोली तैयार होती जाए, ज्ञान के रंग में सब आपसे रंग के, उसी रंग में अपना अपना जीवन सब बनाते जाएं। ये मेहनत सबको अभी तक नहीं की है तो आज से शुरू कर दें। क्या समझा?